दया का जादू। अध्याय 1, करुणा का बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मधुर नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में अपार करुणा और दया थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। मधुर के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपनी दादी के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मधुर हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह अपने खाने में से भूखे लोगों को देता, बूढ़े लोगों की मदद करता और पशु पक्षियों का भी ख्याल रखता। अध्याय 2, जंगल में रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन जब मधुर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ते की टांग में गहरी चोट लगी थी और वह दर्द से कराह रहा था। मधुर ने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो यह मर जाएगा। उसने अपने पास की पट्टी निकाली, कुत्ते की चोट को साफ किया और उसे अपने घर ले आया। कई दिनों तक उसने कुत्ते की देखभाल की। धीरे धीरे कुत्ता ठीक हो गया और मधुर के साथ रहने लगा। फिर एक दिन जब मधुर अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि वही कुत्ता कुछ अजीब कर रहा था। कुत्ता जमीन खोदने लगा और थोड़ी ही देर में वहां से एक चमचमाता पत्थर निकला। मधुर ने वह पत्थर उठाया और तभी एक तेज रोशनी फैली। जादुई वरदान। रोशनी के बीच एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मधुर को देखकर कहा, बेटा, तूने इस कुत्ते की जान बचाई थी। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक श्रापित देवदूत था। तेरी दया और करुणा ने इसे मुक्त कर दिया। इसके बदले मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। जो भी दिल से दयालुता दिखाएगा, उसे ये पत्थर मनचाही चीज देगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई इस पत्थर का लालच करेगा तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ये कहकर बाबा अदृश्य हो गए। अध्याय 6, मधुर की उदारता। मधुर ने पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन सोचा, काश मेरे गांव के लोग कभी भूखे न रहें। अगले ही पल उसके घर में अनाज से भरे बोरों का अंबार लग गया। गांव के लोग उसकी उदारता देखकर चकित थे। मधुर ने सबको भोजन वितरित किया और धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। अब मधुर लोगों की और भी मदद करने लगा। उसने गांव में कुएं खुदवाए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और बीमारों के इलाज के लिए एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। उसकी दया और प्रेम ने पूरे गांव को समृद्ध बना दिया। अध्याय 5, लालची सेठ की साजिश। लेकिन हर कहानी में एक लालची इंसान जरूर होता है। गांव में हरिराम नाम का एक अमीर सेठ था, जिसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि सारा धन सिर्फ उसके पास रहे। एक दिन उसने मधुर को बुलाया और कहा, मुझे वह जादुई पत्थर दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। मधुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, ये पत्थर सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो दयालु होते हैं। हरिराम को यकीन नहीं हुआ। उसने एक चाल चली और रात को चोरी से मधुर के घर से वह पत्थर चुरा लिया। हरिराम ने पत्थर को हाथ में लेकर कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर कहा, मुझे पूरे गांव की संपत्ति चाहिए। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और पत्थर राख बनकर हवा में उड़ गया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि दया और करुणा के बिना ये जादू काम नहीं करता। जब मधुर को इस घटना का पता चला, तो उसने हरिराम को माफ कर दिया और कहा, धन का मूल्य इसे बांटने में है, संजोकर रखने में नहीं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और हरिराम ने अपने लालच के लिए सबसे माफी मांगी। मधुर की दयालुता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा जादू प्रेम और करुणा में ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और उदारता सच्ची संपत्ति है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।